देखिए इस तारीख और इस समय जो है एनडीए को छोड़ सकते हैं चिराग पासवान। देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की निगाहें जो है 243 विधानसभा सीट पर है। आखिर एनडीए में अनबन का कारण क्या हो सकता है? क्यों मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को जब बिहार आते हैं मोदी जी तो आशीर्वाद भी नहीं देते? नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की जितनी चर्चा है उतना ही चर्चा चिराग पासवान की। देखिए चिराग पासवान जिस प्रकार से बॉलीवुड में हीरो वाला रवैया अपनाए गए थे ना, उसी प्रकार से बिहार की राजनीति में हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन अभी जो है एनडीए से चिराग पासवान की कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराजगी चल रही है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जब मोदी जी बिहार आते हैं, चिराग पासवान भी वहां पहुंचते हैं, तो जो बातें और जो चीजें निकल करके आई है कि चिराग पासवान नाराज होकर के लौटते हैं। जो खबरें निकल करके आती है कि चिराग पासवान की जो है अच्छे से प्रधानमंत्री से बात नहीं हुई, चिराग पासवान को आशीर्वाद नहीं मिला, और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि चिराग बाबू जो है एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन एनडीए छोड़ने का प्रॉपर कारण क्या रहेगा? देखिए चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक है। जिस प्रकार से एनडीए के पास नीतीश जी का चेहरा है, उसी प्रकार से युवाओं के अंदर क्रेज वाले चिराग पासवान का भी चेहरा है। लेकिन सवाल यह कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे और कब छोड़ेंगे? देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव जो है 2025 में ही होने वाला है, और कब जो है चुनाव का आगाज हो जाए इस बात को कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी सीट शेयरिंग को लेकर के है। जितनी सीटें चिराग बाबू मांगने जा रहे हैं, जितनी सीटें चिराग बाबू चाहते हैं, हो न हो एनडीए उतनी सीटें कभी उनको एनडीए में ना मिले। जहां भाजपा जदयू कभी उनको इतनी सीटें जो है ना दे। देखिए लगातार जो समीकरण कहा जाता है कि बिहार में 40 गो लोकसभा का सीट है और 243 गो विधानसभा का सीट है, यानी कि स्पष्ट है कि एक लोकसभा के सीट पर तकरीबन जो है 6 गो विधानसभा का सीट। चिराग पासवान को 5 गो लोकसभा का सीट मिला था ना बिहार में, पांचों जीत करके आए और उनको हक से जो है 30 गो सीट मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए में पहले से ही मारामारी मचा हुआ है। देखिए एक तरफ जहां जदयू कहती है कि हम 115 125 की ओर देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि पहले से ही वो पिछली बार उनकी पार्टी को काफी नुकसान हुआ था और 43 पर ला करके खड़ा कर दिए थे चिराग पासवान। देखिए नीतीश कुमार अकेले हैं जदयू के साथ, और एनडीए में जो है नीतीश की भागीदारी को कोई रोक नहीं सकता। भाजपा अपनी सीटें नहीं छोड़ेगा। देखिए जितना सीट पर नीतीश लड़े इससे भाजपा को कोई मतलब नहीं, लेकिन बात यह कि भाजपा का जीत दर जो है वो नीतीश से ज्यादा है। अब बीच में फंस जाएंगे चिराग पासवान जी। देखिए चिराग पासवान की नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि एनडीए से हमको कितना सीट मिलेगा। देखिए चिराग पासवान कहते हैं कि हमको हर जिला में जो है एक एक सीट दे दीजिए, यानी कि 38 सीट की वो डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ मांझी जी भी कह रहे हैं कि 40 को हमको सीट दे दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का ही हिस्सा है। देखिए अगर भाजपा जो है 100-105 की तरफ देखती है, तो जदयू जो है 110-115 की ओर देखती है। 220 सीटें तो पहले से ही कंफर्म है कि 220 सीटें 210 सीटें जो है वो भाजपा और जदयू में बंट जाएगी। अगर 25 सीट बचता है या 23 सीट बचता है तो चिराग पासवान को कितना सीट मिलेगा, मांझी जी को कितना सीट मिलेगा, और साथ ही में जो है उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा। देखिए उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई सांसद नहीं है, खुद वो सांसद काराकाट से हार चुके हैं, इसलिए 3-4 सीटों से ज्यादा उनको जो है दिया नहीं जाएगा। और साथ ही में जो है मांझी जी के पास जो है केवल और केवल एक सांसद है, वो खुद 6 से 8 सीटों के बीच उनको निपटाया जाएगा। तो जो बाकी बची सीटें चिराग बाबू को तकरीबन 15 से 18 के बीच में सीटें मिलने की अनुमान है, जो कि यह भी हो सकता है कि कहीं 10 से 15 के बीच ही चिराग बाबू को सिमटना पड़ जाए। और बस इसी बात को लेकर के चिराग पासवान की अंदरूनी जो है नाराजगी एनडीए से चल रही है। अगर एनडीए बात मानती है चिराग की, तो चिराग तो जो है बेदाग है ही,
एनडीए के साथ निभाएंगे, लेकिन यदि एनडीए चिराग के मन मुताबिक नहीं चली, चिराग को ज्यादा ठेस बना, तो बागी बन सकते हैं चिराग और एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।